नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला अब लगभग पूरी तरह से सुलझ ही गया है। फिर भी इस पूरे मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को हत्या का मास्टरमाइंड बता दिया है, तो वहीं सोनम को इसमें राज की साथी बताया है। यानी कि राज ने पूरी साजिश रची और सोनम ने उसका पूरी तरीके से साथ दिया। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया, तो ये पूरा खुलासा हो गया कि सोनम और हत्यारों ने महज 18 मिनट में ही इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। इसके साथ ही शिलांग पुलिस के द्वारा सोनम और राज दोनों की पुरानी चैट और रिकॉर्डिंग भी हाथ लगी है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं, जिसमें सोनम की आवाज़ भी पाई गई है। और इस कॉल रिकॉर्डिंग और चैटिंग से राज और सोनम के मंसूबे भी पूरी तरीके से जाहिर होते हैं। राज ने चैटिंग में ये लिखा था कि अगर वो हट गया तो सब आसान हो जाएगा, और यहाँ वो राज जो है राजा को संबोधित कर रहा है। वो सोनम से कह रहा है अगर राजा हट गया रास्ते से तो हमारे बीच सब सही हो जाएगा, यानी उन्होंने षड्यंत्र पहले ही रच लिया था। वहीं सोनम ने ये लिखा है चैट में कि हम दोनों फिर साथ होंगे, और ये सबूत कोर्ट के लिए काफ़ी अहम है। पुलिस इसे चार्जशीट में भी शामिल करेगी। वायरल चैटिंग में राज ने यह भी लिखा है कि चिंता मत करो, सब टाइम पर होगा, सब कुछ तय है, बस उसे लेकर आ जाओ। यानी कि राज सोनम को ये कह रहा है कि तुम उसे शिलांग ले आओ, बाकी सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो। मतलब राज इतना कॉन्फिडेंट था कि वो राजा को मौत के घाट उतार देगा, और उसने सोनम को भी कहा था कि तुम बस उसे ले आओ, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। तो वहीं सोनम के भी कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो कि आपको भी चौंका देंगे। सोनम के जो हैं कई बार ऐसे मूड जो हैं बताए गए हैं कि वो इतनी गुस्सैल थी कि वो किसी पे भी कभी भी भड़क जाती थी, इतनी ज़िद्दी थी कि कभी किसी की सुनती नहीं थी। कुछ और खुलासे हुए हैं। सोनम ने ये कहा था कि जिससे भी मेरी शादी होगी उनका मैं क्या हाल करूँगी तुम देख लेना। अपने परिवार वालों से सोनम ने ये कहा था, ये जानकारी हमारे पास है। और सोनम की माँ इसमें शामिल हो सकती है, ये भी जानकारी आ रही है। सोनम की माँ को सोनम और राज के बारे में सब कुछ पता हो सकता है, हालांकि पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं इस पर आपको एक और जानकारी दे दूं कि एसआईटी की जो टीम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, शिलांग पुलिस जो है इंदौर आएगी सोनम को लेकर जल्द ही, और सोनम के घर वालों से पूछताछ करेगी, क्योंकि उनको शक है कि इस पूरे हत्याकांड में सोनम के परिवार वाले भी शामिल हो सकते हैं। तो वहीं राजा की आज 13वीं मनाई जा रही है, और राजा के घर वालों ने कह दिया है कि सोनम के किसी भी घर वाले को इजाज़त नहीं दी गई है 13वीं में शामिल होने के लिए। तो वहीं ये भी खुलासा हुआ है कि दोनों राज और सोनम लगातार ये पूरी साजिश रच रहे थे, और सोनम के पास 3 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से एक आईफोन था, और 3 मोबाइल में हवाला के कनेक्शन भी सामने आए हैं। अब इस पर ईडी भी छापा मारेगी, सोनम के घर जाएगी, सोनम के परिवार वालों से बातचीत करेगी, क्योंकि हवाला का कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें लाखों के ट्रांजैक्शन जो हैं पुलिस को बरामद हुए हैं। तो ये तो तय है कि सोनम का बचना अभी काफ़ी मुश्किल है। आपको बता दें कि मेघालय में सब अपने तरीके से संभाल लेंगे, ऐसी बात भी कही गई थी राज के द्वारा सोनम को, और जो भी करना होगा वो भी संभाल लेंगे। मतलब राज इतना कॉन्फिडेंट था कि वो कुछ भी कर लेंगे, राजा को मौत के घाट उतार कर रहेंगे। और राज ने ये भी कहा था चैट में, जो चैट सामने आई है, कि वहाँ कुछ भी होगा तो हम संभाल लेंगे और कोई भी हम पर शक भी नहीं कर पाएगा। तो वहीं इस पर सोनम ने ये जवाब दिया राज को कि मैं भी यही चाहती हूँ। मतलब सोनम चाहती थी कि राजा की हत्या हो, और राज पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। वो ये तमाम बातें इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहा है जैसे कि वो शातिर हत्यारा है। वो इस तरह से बयान कर रहा है अपनी बातों को कि वो सब कुछ कर लेगा, उसके बाद भी किसी को शक तक नहीं होगा। लेकिन वो भूल गया था कि कानून के हाथ बड़े होते हैं, और कानून के से कोई नहीं बच सकता है। पूरी साजिश तो उसने रच ली थी, लेकिन वो पकड़ा गया। वो ये तमाम बातें सोनम से कह रहा था कि एक बार सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। यही बातें उन्होंने कॉल पर भी की, और इस कॉल के सामने आने के बाद राजा के परिवार का दर्द और बढ़ गया है, और ये वाजिब भी है। राजा के भाई का कहना है कि अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहीं पुलिस के लिए ये रिकॉर्डिंग जांच का अहम हिस्सा है। 18 मिनट में बता दें आपको कि राजा को मौत के घाट उतार दिया गया, इससे ज़्यादा समय नहीं लगा, महज 18 मिनट, जिसमें हत्या कर दी गई राजा की। और इसका कोई गिल्ट भी नहीं सोनम को, राज को या उसके दोस्तों को।
शिलांग पुलिस के रिमांड पर चल रहे आरोपियों में राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी, विशाल उर्फ विकी चौहान, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत से पूछताछ में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जब घटनास्थल पर उन्हें ले जाकर उनसे क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया तो ये पता चला कि उन्होंने दोपहर को 2 बजे से लेकर 2 से 18 मिनट के बीच, यानी कि महज 18 मिनट में राजा के हत्याकांड को अंजाम दिया था। हालांकि सोनम और राज ने हत्याकांड की सुपारी देने की बात से इनकार कर दिया है। तो ही इस पर अब ये दूसरा तर्क सामने आ रहा है कि जो तीनों आरोपी हैं, जो राज के दोस्त हैं, आनंद, आकाश और विशाल, इन्होंने दोस्ती के लिए ये सब किया। राज का कहना है कि विशाल, आनंद और आकाश ने दोस्ती के नाम पर उसका साथ दिया। वहीं हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ है जो कि राज और सोनम का बताया जा रहा है और इस ऑडियो में तीसरा नाम आनंद का है, जो कि हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी है। हत्याकांड से पहले आनंद को शक हो गया था कि पकड़े जा सकते हैं और इसके चलते उसने अपना फोन पहले ही बंद कर लिया था। तो वहीं आपको बता दें कि ये तमाम साजिश रची गई थी। शादी होने से काफी समय पहले तमाम साजिश रची जा रही थी। हालांकि अब इसमें और भी लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। शिलांग पुलिस जल्द इंदौर आएगी। हवाला का जो कारोबार है इनका, उस पर भी जांच होगी और परिवार वालों से कड़ी पूछताछ की जाएगी कि परिवार में और भी कोई शामिल हो सकता है। सोनम की मां, जिन्हें सब कुछ पता था, ये जानकारी आ रही है। इस पर भी सोनम की मां से कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।